अगर आपके पास 1.25 रुपये हों प्लस माइनस थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदर, तो आपके पास 3 हाइब्रिड गाड़ियों के ऑप्शन आते हैं। उनमें से एक गाड़ी आज हमारे पास मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा बात की जाने वाली गाड़ी है। ये हेवल H6 HEV है, जो कि हेवल H6 का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। इससे पहले हम इसका पेट्रोल वर्जन आप लोगों के लिए लेकर आए थे कुछ साल पहले। आज हमारे पास ये हाइब्रिड वाली इसकी गाड़ी मौजूद है, तो मैंने कहा दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या कहानी है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चेकआउट करें bamwheels.com, जो कि मेरी अपनी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ आप ख़रीद बेच सकते हैं। गाड़ियों अगर आपको कोई गाड़ी रेंट आउट करनी है तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी रेंट पे चाहिए तो आप जाके ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी ऑक्शन करनी है, हमारे पास एक ब्लॉग है जिसके ऊपर हम लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी के लिए इतना ही है। लेकिन इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ बराए फ़रोख्त हैं, जैसे कि ये और ये सारी गाड़ियाँ भी हमारे पास बराए फ़रोख्त हैं, और इसके आगे और भी हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी। तो आप ज़रूर चेकआउट करें www.bamwheels.com। ऑल्दो हेवल H6 और टूसॉन का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर दोज जिनको आइडिया नहीं है कि दोनों गाड़ियों की लेंथ में कितना फ़र्क है। अगर आप देखें, सामने से दोनों गाड़ियाँ एक ही लेंथ पे खड़ी हुई हैं, एक ही अलाइनमेंट पे खड़ी हैं। अब मैं अगर पीछे की तरफ आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो जो हेवल है वो तकरीबन कोई इतनी एक बड़ी है कंपेयर टू टूसॉन के। हेवल की लेंथ में इतना फ़र्क आ जाता है। अगर आप यहाँ पे इस तरफ से आ जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कि अगर हाइट में देखें तो हाइट में भी हेवल उससे थोड़ी सी ऊंची दिखती है आपको। अगर आप दोनों गाड़ियों की हाइट को कंपैरिजन में देखें तो हाइट में भी थोड़ी सी हेवल ऊंची है, और चौड़ाई में भी आपको हेवल वो एक वाज़े फ़र्क फील होता है कि कंपेयर टू टूसॉन हेवल कितनी ज़्यादा चौड़ी है। इस दोनों गाड़ियों को साथ में खड़ा करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि दोनों गाड़ियों की लेंथ में कितना फ़र्क है, फॉर दोज जिनको आइडिया नहीं है अभी तक कि हेवल का साइज़ क्या है। अच्छा, फिर हम ग्राउंड क्लियरेंस से भी अगर यहाँ पे आके देखते हैं तो हेवल अच्छी खासी कंपेयर टू टूसॉन तकरीबन बराबर नहीं है। एक्चुअली देखने में वो आपको लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, बिकॉज उसका जो कर्व इस तरह से आ रहा है और टूसॉन बिल्कुल स्ट्रेट डाउन आती है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो तकरीबन ये बराबर ही यहाँ पे भी आती है। और अगर व्हील बेस पे देखते हैं तो अगले टायर गाड़ी के इसके थोड़े से आगे हैं, ऑल्दो दोनों गाड़ियाँ एक ही लेंथ पे खड़ी हैं, इसके अगले टायर थोड़े से आगे हैं कंपेयर टू हेवल के। और अगर हम इसी तरह चलते हुए पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे भी आपको आगे वाज़े पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाता है। तो हेवल का जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू टूसॉन। तो मतलब दोनों गाड़ियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस कंपैरिजन को करने की वजह ये कि अगर जिनको आइडिया नहीं है कि इस H6 कितनी बड़ी है, इंजन के अंदर शॉक्स की जगह एक डंडा दे दिया है। तो ये 1900 वाला काम अभी भी हो रहा है। 1500 सीसी टर्बो हाइब्रिड इंजन है। ये 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 240 हॉर्स पावर और 530 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। मैं गाड़ी भी लेके आया था तो गाड़ी में पुल तो अच्छा खासा है। गाड़ी अगर आप फ्रंट पे आते हैं तो जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रोम्ड फ्रंट ग्रिल दिखती है। ये भी गाड़ी में आपको हालांकि क्रोम है, बट कंपेयर टू इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसके मुकाबले में इसमें काफ़ी कम क्रोम का इस्तेमाल हुआ है।
बीच में आपका ये हेवल का एक एम्बलम आता है, लोगो आता है, जिसको आप कहें ये कि बहुत बड़े साइज़ की आपकी यहाँ से वहाँ तक एक ग्रिल का वो आता है, जिसमें असल ग्रिल जो है वो बीच में इतनी है और बाकी जो है वो ये तो खैर टोटली बम्पर में उन्होंने उसको कंटिन्यूएशन दी है। नीचे वाले बम्पर में भी बम्पर के नीचे भी आपका यहाँ पे भी आता है इसी तरह से। यहाँ पे आपका इसका फ्रंट कैमरा आ जाता है, आपके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। अच्छा, ये क्रोम की एक स्ट्रिप है जिसपे भी नई गाड़ी है, तो इसके ऊपर इन्होंने ये प्लास्टिक की कंपनी से जो वाइट स्टिकर आते हैं वो अभी तक उतरा नहीं है। यहाँ पे भी क्रोम स्ट्रिप है जो कि अभी तक उतरी नहीं है। यहाँ पे फॉग लाइट्स आपकी आ गई, DRLs, हेडलाइट, पूरी कहानी आ गई। तो अगर आप ओवरऑल इसके नोज़ को देखें तो एक बड़ा एक एग्रेसिव किस्म का आपको नोज़ लगता है। पर्सनली मेरा चाइनीज़ गाड़ियों के साथ जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर मैं लुक्स की वाइज बात करूँ तो इसका हाइब्रिड जो ब्लैक्ड आउट काइंड ऑफ लुक है ये काफ़ी देखने में मज़े की लगती है। इसे अगर हम इस गाड़ी के साइड पे आते हैं तो जो इसके ये ब्लैक अलॉय रिम्स हैं, अगेन ये हाइब्रिड वाली गाड़ी के अंदर आपको ये ब्लैक रिम्स आते हैं। जो इसकी पेट्रोल वाला वेरिएंट है उसमें आपके पास ब्लैक रिम्स नहीं आते। ये 19 इंच के रिम्स हैं और इसके अंदर आपके पास साथ में हैंकॉक के टायर कंपनी से आते हैं। ये क्रोम का जो है ये मतलब अगर ना होता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। 360 कैमरा बस इधर मिरर्स में आ जाता है, इंडिकेटर लाइट आ जाती है। नीचे अगेन एक क्रोम की स्ट्रिप है जिसके ऊपर नई गाड़ी की वैसे भी स्टिकर लगा हुआ है वाइट कलर का। ये आपके जो वाइट स्टिकर है ये भी पूरा क्रोम को बेसिकली कवर किया हुआ है। मिरर के अंदर अगर आप यहाँ पे आके देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, दोनों तरफ अगेन आते हैं। आपके पास यहाँ पे स्मार्ट एंट्री का फीचर है कि गाड़ी में पुश स्टार्ट का बटन है। ऊपर आपके पास ये सिल्वर ब्रश्ड फिनिश के अंदर रूफ रेल्स आ जाती हैं, जो कि अगेन अगर आपको कोई रूफ रैक वगैरह लगाना हो तो उसके लिए बेसिकली होती हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसे कुछ उन्होंने जगह वो दी हुई नहीं है कि जिसके अंदर आपको वो स्क्रू इन करने की जगह होती है। पूरे ऊपर से स्मूथ है, तो आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक थिंग देन द यूजेबिलिटी ऑफ रूफ रेल। पीछे की तरफ अगर हम गाड़ी के आते हैं तो आपके पास ऊपर शार्क फिन एंटेना आ जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप का इन्होंने जो डिज़ाइन है इसे 4 अदद लाइटों में दिया हुआ है। बड़ा इसको एक स्पोर्टी लैम्बोर्गिनी टाइप का मुझे देखने में लगता है कि लैम्बोर्गिनी के इस तरह से कुछ आपको उन्होंने स्टाइल देने की कोशिश की है। ये आपका एक ऊपर स्पॉइलर आ जाता है जिसके अंदर आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप है। आपका रेयर वाइपर आ गया। पिछली LED बार जो आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक जो है LED बार ही चलती है, जो कि रात के वक्त गाड़ी को एक देखने में काफ़ी मज़े की लुक देती है। अगेन ये क्रोम है जिसके ऊपर इन्होंने स्टिकर अभी लगा हुआ है, HAVAL, अगेन हेवल का इन्होंने वो पूरा वो दिया हुआ है। H6 HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोगो आ गया। ग्रेट वॉल मोटर का लोगो यहाँ पे आ गया। नीचे बम्पर में आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं, डिफ्यूज़र है और आपके पास रिफ्लेक्टर्स हैं और रेयर फॉग लैंप आपका यहाँ पे आ जाता है। अब अगर मैं इसकी डिक्की को खोलता हूँ, अच्छा अगर मैं स्पीड पे बात करता हूँ तो मेरे पास चूँकि फॉर्च्यूनर में उसके साथ कंपेयर करता हूँ, इसकी जो डिक्की की स्पीड है काफ़ी अच्छी स्पीड है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। आप अगर पिछले स्पेस देखते हैं तो एक अच्छी खासी आप यहाँ पे स्पेस है। अगर आपको इसको प्राइवेसी कर्टन वो प्राइवेसी पार्टीशन डालना है तो आपके पास ये भी है ऑप्शन मौजूद है कि जिससे आप ये कवर कर दें, तो अगर आपकी डिक्की में क्या पड़ा हुआ है वो नहीं दिखेगा लोगों को कि आपकी गाड़ी की डिक्की में क्या पड़ा हुआ है। ये इसका ओनर्स मैनुअल है जो कि बड़ी मज़े की एक लेदर पाउच के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। आप इसको खोलते हैं और आपका ये पूरा का पूरा ओनर्स मैनुअल आ जाता है। इसके अंदर आप यहाँ पे एक पेन रख की भी जगह दी हुई है उन्होंने, अगर आपको इसमें पेन या कुछ लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर मैं इसको अगर ये उठाता हूँ इसका हिस्सा, तो यहाँ पे आपके पास इन्फ्लेटर पंप आ गया। आपका बैटरी को जंप करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके यहाँ पे आते हैं। तो बैटरी आपकी बेसिकली डिक्की के अंदर पड़ी हुई है, इन्फ्लेटर पंप है, ये आपका टो हुक आ गया, ये आपका जो वो रिफ्लेक्टर वाली चीज़ होती है ट्रायंगल रिफ्लेक्टर वो आ गया। तो ये सारे एक्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं इस गाड़ी की डिक्की के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ देखते हैं तो आपके पास ये छोटे से स्टोरेज कबीज़ दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने कपड़ा रखा हुआ है गाड़ी साफ़ करने का, कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी है छोटे साइज़ की जो पूरी डिक्की में आपको लगता है यहाँ वहाँ घूम रही होगी, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक अदर लाइट आ जाती है और ये आपके पास जो है यहाँ पे डिक्की के अंदर इन्होंने एक आपको पावर सॉकेट दिया हुआ है। और उस तरफ अगर आप देखते हैं डिक्की के अंदर ही दूसरी तरफ कुछ लटकाना अगर आपको कुछ छोटा सा तो उसके लिए आपको दिया हुआ है। और डिक्की बंद करने के लिए ये बटन एक है जो कि आप दबाते हैं तो आपकी डिक्की अंदर जाती है वापस।
गाड़ी के अंदर आपके पास साइड में भी पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि बम्पर के अंदर आपके पास इस तरफ अगर देखते हैं तो एक आ जाता है, और अगर अगले बम्पर में देखते हैं तो आपके यहाँ पे भी एक साइड के अंदर पार्किंग सेंसर मौजूद है। गाड़ी के अंदर अगर दाखिल होते हैं तो ये गाड़ी ब्लैक विद रेड इंटीरियर टोन वाली गाड़ी है। इसके अंदर एक ब्लैक विद बेज भी आती है। पर्सनली लोगों को ब्लैक विद रेड ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज जो बेज वाली है उसके अंदर आधी सीटें ब्लैक होती हैं और आधी बेज होती हैं। ये जो रेड इंटीरियर है कंप्लीट आपको एक रेड टोन में देता है। आपके चारों ऑटो पावर्ड विंडोज़ हैं, आपके मिरर कंट्रोल्स आ गए यहाँ पे, आपके पास ट्विटर्स, आपका स्पीकर्स, ये सब यहाँ आ गया। आपकी डोर पॉकेट, यहाँ पे आपके पानी रखने के लिए आप कप होल्डर है, यहाँ पे आपकी एक और स्टोरेज स्पेस आ गई। आपके पास ये ब्रश मेटल फिनिश के अंदर एक्सेंट्स दिए हुए हैं, वाइट स्टिचिंग दी हुई है, तो देखने में इसको काफ़ी प्रीमियम और खूबसूरत किस्म की लुक में दिया हुआ है। आपके पास साइड सेल्स के अंदर हेवल की ब्रांडिंग आ जाती है अगेन। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये डाउन हिल असिस्ट, डिक्की का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे, और ये लाइट्स की एडजस्टमेंट यहाँ पे आती है। वाइपर वॉशर इसका राइट हैंड साइड के ऊपर, और इंडिकेटर वाला फीचर्स आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका दिखाता हूँ तो आपके यहाँ पे आपका जो है आपकी होम स्क्रीन कंट्रोल करने के ऑप्शंस आ गए। इस तरफ आपका जो है ऑडियो कंट्रोल आ गया, और यहाँ पे आपका जो है क्रूज कंट्रोल आ गया। ये पुश स्टार्ट का बटन यहाँ पे है। अगर गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन इस तरह से आती है, और मैं इसका दरवाज़ा बंद करके आपको इसकी स्क्रीन पूरी दिखाता हूँ। पावर ऑन, व्हीकल रेडी टू गो। मैं जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ उस सीट को हाईलाइट कर रहा है। सीट बेल्ट अभी मैंने नहीं पहनी हुई है तो उसको हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे आपको गाड़ी आपकी दिखा रहा है, स्पीड, पावर, टेम्परेचर। 1210 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सो नॉर्मल मोड में है। पार्किंग, फ्यूल गेज, ये सारे आपके आ गए। अच्छा, सामने अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी मौजूद है। बीच में आपकी एक और स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपके जो है एसी के कंट्रोल्स आ गए सारे के सारे। ये आपके पास जो है आपका एक अदद वायरलेस चार्जर आ गया यहाँ पे। पर्सनली मुझे ये चीज़ थोड़ी मज़े की नहीं लग रही। ये जो रेडियो डायल के जैसे उन्होंने गेयर दिया है, काफ़ी आई पर्सनली डोंट लाइक इट। अच्छा, ये आपकी जो है चाबी आ गई गाड़ी की, जिस सॉरी कवर के अंदर मौजूद है। ये गाड़ी की चाबी है आपके पास। 2 कप होल्डर्स आ गए, ई ब्रेक, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज स्पेस आपकी इस तरह से आ जाती है। ऊपर आप देखते हैं तो आपका ऑटो डिमिंग वाला मिरर आ गया। सनग्लासेस होल्डर, आपका ये क्या उसे कहते हैं, ये आपकी अगर लाइट को आपको डोर पे एडजस्ट करना है, ये आपके रूफ के ऑप्शन आ गए सारे के सारे। पैनोरामिक रूफ आपका इस तरह खुल जाता है पीछे। और ये एक इसमें अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर इन्होंने ये अलग अलग दोनों दिए हैं कि अगर आपको ग्लास खोलना है तो उसका अलग बटन है। जैसे स्पोर्टेज टू सॉन वगैरह में होते हैं कि एक ही बटन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने अलग बटन आपको दोनों चीज़ों के दिए हैं। दिस इज़ अ नाइस थिंग। फिर इसका सनवाइज़र के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये लाइट के साथ सनवाइज़र्स आ जाते हैं। ग्लव कंपार्टमेंट, एक अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस यहाँ है। अभी अगर आप देखें तो देखने में इसका बड़ा इन्होंने जो है एक ही जैसा उसको बना के रखा है फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। हालांकि एसी के वेंट्स यहाँ पे नीचे हैं, लेकिन जो डिज़ाइन उन्होंने ऐसा दिया कि वहाँ पे उसी के अंदर आगे जाके आपके पास एसी के वेंट्स भी आते हैं, तो बड़ा एक मज़े का इन्होंने देखने में लगता है। सीट का कंफर्ट अगर मैं देखता हूँ तो अच्छा है सीट का कंफर्ट। उसके अलावा जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर आपके पास यहाँ पे पावर हाइट एडजस्टमेंट है। इसको आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ये आपका आ गया आगे पीछे, और ये आपका लंबार सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास ड्राइवर सीट के अंदर आ जाती हैं, जो कि एक पावर्ड सीट है। और जो आपकी ये सीट्स हैं ये आपकी परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं। और ये क्या हो सके, इसके अंदर आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी है, जो कि आप स्क्रीन से सारी चीज़ कंट्रोल करते हैं। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। जब हम स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो आपके पास एप्पल कार प्ले, रेडियो, बहुत सारे फीचर्स आते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में हम जाते हैं। सबसे पहले लाइट्स, क्या अभी टाइम सेंसिंग है, आपको हेडलाइट्स चाहिए हैं, या आपको जो है इसके अंदर पावर डिले कितनी देर का डालना है, मोड क्या रखना है आपको, ये सारी आपकी जो चीज़ें। सीट, जो मैं आपसे वेंटिलेटेड सीट की बात कर रहा था वो यहाँ पे है। अगर आप इसको ऑन ऑफ कर दिया मैंने अब अपनी सीट की वेंटिलेशन को, या ऑफ कर दूँ तो आपकी सीट ठंडी हो जाएगी। ये आपके
इंटेलिजेंट ड्राइविंग, फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट, साइड असिस्ट, ट्रैफिक लाइट, पार्किंग, रेडार सेटिंग्स एंड ऑल दैट आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब इसके अंदर मैं आपको 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ। तो ये पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, हम दरवाज़ा बंद करेंगे पिछला वाला। ये अब जहाँ पे जुहेब अगर खड़े हैं और जुहेब वॉक कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो भी हमें 360 कैमरा में दिख रहे हैं। अभी दरवाज़ा बंद हो गया, अगर जुहेब यहाँ पे गाड़ी के साथ पीछे घूम रहे हैं तो हमें वो भी दिख रहे हैं गाड़ी के, आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे में दिख रहे हैं। और अगर मैं इसका साइड कैमरा दिखाता हूँ आपको, लेफ़्ट साइड, फ्रंट, बैक, सो आपके पास गाड़ी के अंदर 360 डिग्री का कैमरा भी मौजूद है, जो कि अगर मैं इसको 2D में देखना चाहूँ, पूरी गाड़ी का कलर और रिम्स वो नहीं है जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, बट अगर वो भी एक्चुअल होते तो ज़्यादा अच्छा होता। बड़ी पूरी जो मेरी सराउंडिंग है, और जुहेब गाड़ी से ज़्यादा बड़े साइज़ का जुहेब है। अभी पिछली सीट पे बैठा हूँ, लेग स्पेस काफ़ी मुनासिब है, हेड स्पेस काफ़ी मुनासिब है। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप एसी के वेंट्स आ जाते हैं, जो पिछले एसी के वेंट्स आते हैं। ये वाली सीट आपकी पावर्ड सीट है और ये शोफर सीट है। तो अगर आप यहाँ पे आप आगे पीछे इस तरह से अगर साथ बैठेंगे और ड्राइवर चला रहे गाड़ी, इसको आगे पीछे करना चाहिए। 2 अदर USB चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पे भी आपके पास आ जाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास छत के ऊपर दोनों तरफ ये रीडिंग लाइट दी हुई है, जो कि स्पॉटलाइट, रीडिंग लाइट जो भी कहें। इस पिलर के अंदर और इस पिलर के अंदर पर एयरबैग्स मौजूद हैं यहाँ पे। फिर अगर आप पीछे की तरफ दरवाजे के अंदर आ जाते हैं तो दरवाजे के पॉकेट के अंदर आपके पास पॉकेट है, स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स हैं। और इधर एक अदर आमरेस दरवाजे में ज़रूर दी हुई है, बट वो थैली के अंदर छुपी हुई है तो हम उसको आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आमरेस से आप हमारी बात मान लें। तो अब हम अगर टेस्ट ड्राइव के ऊपर बात करते हैं गाड़ी के अंदर, तो कुछ प्रोज एंड कौन से बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्रोज देखता हूँ तो गाड़ी के अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, बहुत एक मज़े का आइटम है जो आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी को काफ़ी मुनासिब कर देता है। फिर उसके बाद अगर हेड्स अप डिस्प्ले की बात करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग नाइस, कि मेरा रोड के ऊपर नज़र है और मुझे साथ ही दिख रहा है कि गाड़ी की किस स्पीड पे जा रही है। और अगर कोई स्पीड लिमिट इसके डैश के अंदर अगर आपकी कोई स्पीड लिमिट वाला एरिया होगा तो वो भी उसके अंदर मुझे बताएगा कि गाड़ी की स्पीड लिमिट क्या है। मटेरियल मोस्टली अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं इस गाड़ी के अंदर जिसके अंदर मुझे देख के ऐसे लगता है कि यार क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास आपको गाड़ी पड़ती है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था। और उसी प्राइस रेंज के अंदर अगर हम देखते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन आते हैं, तो हमारे पास इस प्राइस रेंज के अंदर आज आपके पास सेंटा फे का ऑप्शन भी मौजूद है और स्पोर्टेज का भी ऑप्शन मौजूद है। उन गाड़ियों की भी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए रिव्यूज़ लेकर आऊँ। जैसी गाड़ियाँ अरेंज होती हैं मेरे पास, तो आपके लिए उन गाड़ियों के भी रिव्यूज़ लेकर आ जाएंगे, तो आपको एक बेहतर कंपैरिजन हम दे सकेंगे इन गाड़ियों के अंदर। अच्छा, स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, विजिबिलिटी मुनासिब है। जो पीछे की थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स हैं वो आपके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर उसको कंपनसेट कर देता है। फ्यूल के ऊपर जो गाड़ी के ओनर मुझे बताया था कि उनको 20 की एवरेज ये गाड़ी दे रही है। तो अगर हम आजकल चूँकि थोड़ा मौसम ठंडा है तो आई एम अज्यूमिंग कि हर वक्त गाड़ी एसी के साथ नहीं चल रही है। एसी के साथ चलेगी तो अगर 17-18 भी देती है तो इट्स अ वेरी डिसेंट फ्यूल एवरेज फॉर द कार दैट यू हैव इन हैंड। उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं की जा सकती। अच्छा, सस्पेंशन वाइज गाड़ी की सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट है, जो कि थोड़ी सी अगर स्टिफ होती तो शायद पर्सनल लाइकिंग के अंदर इसके मुकाबले अगर थोड़ी सी स्टिफ होती तो मुझे पर्सनली शायद ज़्यादा पसंद आती। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और जो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आ जाता है वो आपको गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। पर्सनली ये जो रेडियो का इन्होंने डायल दिया हुआ है, गियर की जगह पे जो रेडियो का नॉक की तरह का डायल है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। आई एम ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी जो है, मतलब मैं गाड़ी जब गैरेज से बाहर निकाल रहा था तो थोड़ा सा मुझे आगे भी करना था, फेल्ट काइंड ऑफ एनोइंग कि जिससे आप टक 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 कर रहे हैं उसको या आपको देख के करना पड़ रहा है कि क्या है। जो गियर आपको होता है नॉर्मल वाला, उसके ऊपर आपका हाथ बगैर देखे चलता है। सो पर्सनली ये चीज़ हाँ, मुझे इससे थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि है स्पेयर पार्ट्स। मैं हेविल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक जनरल बात करता हूँ तो मेरे सामने
3 अकरेंसेस हैं जो कि आपके ये नए एंट्रेंट्स की तरफ से 3 अकरेंसेस हैं, जिसके अंदर मैं 3 आपसे इंसिडेंट्स शेयर करता हूँ। वन ऑफ देम पार्ट उनको जो चाहिए था, वो एक जानने वाले उनकी गाड़ी थी, उसको जो पार्ट चाहिए था वो पार्ट अवेलेबल था। उस पार्ट की कीमत तकरीबन 25,000 रुपये थी। इट वॉज नॉट एन इलेक्ट्रिकल पार्ट, एक ऐसा पार्ट नहीं था जिसको बिजली से पावर देने की ज़रूरत है। तो मैंने वो पार्ट जब अली एक्सप्रेस पे सोच किया तो 7,500 रुपये का वो पार्ट अवेलेबल था। हमने अली एक्सप्रेस से उसको ऑर्डर किया और वो आ गया पार्ट वहाँ से। कंपनी ने एस्टिमेट, उस गाड़ी का जो एक जॉब थी उसका एस्टिमेट दिया था 3.5 लाख रुपए का, और वही जो काम है जब मैंने बाहर से कराया तो वो कोई 22-23 हज़ार रुपये के अंदर, अंडर 25,000 वो काम हो गया था। 3.5 लाख वर्सेस 25,000 रुपये। फिर एक और दोस्त है, उनका एक इलेक्ट्रिकल पार्ट गाड़ी का जो है वो टूटा था। कंपनी ने वो पार्ट कहा कि यार ये सोर्स हो जाएगा, आपको 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा। 28,000 रुपये का पार्ट है, एक वो लाइट का हिस्सा था। और जब मैंने उसको अली एक्सप्रेस पे अगेन प्राइस चेक की तो वो 6,000 रुपये का था। इन भाई के लिए मजबूरी ये थी कि उनको 28,000 रुपये का ही मंगाना पड़ा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिकल पार्ट बाहर वाला लेके डाल देते तो कल को वो वारंटी वॉइड हो जाती इस गाड़ी की। मैं अगेन, इट्स नॉट हेवल, इट्स नॉट लाइक, आई एम नॉट सेइंग व्हाट ब्रांड इट इज़। मैं एक जनरल बात करूँ, ये जो 2 इंसिडेंसेस आपको मैंने बताए 2 मुख्तलिफ ब्रांड्स के इंसिडेंट्स हैं। फिर एक और मेरे अभी एक और रिसेंटली मुझे पता चला, ये तीसरा ब्रांड है, ये भी क्या उसे कहते हैं, एक नए एंट्रेंट्स में से है। तो तीसरा जो ब्रांड है उसकी कहानी ये है कि उनकी गाड़ी भी क्या उसे कहते हैं, पीछे से एक बहुत माइनर सा जो है ना, जिसको आप कहते हो कि लगा, जिसमें आपके बम्पर की एक गार्निश जो होती है वो उसकी के अंदर एक क्रैक आया, और जो इसका आपके व्हील आर्चेस के ऊपर एक प्लास्टिक का ट्रिम जाता है, वो ट्रिम उसका टूट गया। तो ये बहुत माइनर सा काम है। ये मतलब मेरे ये किसी से भी रिसेंटली पता चला, तो उनको ये बताया गया कि जी जो पार्ट्स हैं वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बम्पर जो है उसका ऐसे फिक्स करके गाड़ी दे दी कि आप गाड़ी चलाएं, अभी 2 से 3 महीने में हमारा ये पार्ट आ जाएगा। जब आ जाएगा तो वी विल कॉल यू एंड फिर आप आके लगवा लीजिए। अब आप इमेजिन करें, आप ऑलमोस्ट करोड़ों रुपये एक गाड़ी पर खर्च रहे हो, और वो गाड़ी बिल्कुल नई है। मतलब जिनकी वो गाड़ी है, जो मैं आपको तीसरा इंसिडेंट बता रहा हूँ, बिल्कुल नई गाड़ी है, हार्डली कोई महीने 2 महीने हुए होंगे इनकी गाड़ी आए हुए, और इसका ये पीछे का इस तरह से हो जाना, दिस इज़ बिग टर्न ऑफ फॉर मी कि वो पार्टी अवेलेबल नहीं है। और अच्छा, इनका इंश्योरेंस का और कंपनी का केस था, सो दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर द अली एक्सप्रेस राउट। अदरवाइज़ मैं उनको एडवाइस ज़रूर देता कि आप अली एक्सप्रेस से मंगवा लें, बट चूँकि वो अली एक्सप्रेस वाले राउट के ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो 2 महीने वो गाड़ी उसी तरह चलाएंगे। शी वॉज टेलिंग मी कि उनका जो गाड़ी का सीन है वो ये है कि उनकी गाड़ी में कोई आवाज़ आ रही है चलाते हुए, ऐसे पीछे से गड़गड़ करके, कि जैसे कोई गाड़ी खड़क गई है, कुछ ऐसा लूज़ है जैसे। तो जो भी कंपनी ने फिटिंग किया, मतलब आप करोड़ों रुपये खर्च हुए एक नई गाड़ी ले रहे हो, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सो माई एडवाइस, ये पूरी कहानियाँ सुनाने का जो मकसद है आप लोगों को, वो ये है कि मेरा मशवरा और मेरा एडवाइस आप सबके लिए ये है कि अगर आप कोई नए एंट्रेंट्स वाली गाड़ियाँ ले रहे हैं तो उसका थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लें कि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है मार्केट के अंदर किस तरह की है, क्या पार्ट्स अवेलेबल हैं, उन पार्ट्स की प्राइसेस क्या हैं, उसको आप अली एक्सप्रेस के साथ क्रॉस चेक कर लो प्राइसेस को। डू द ड्यू डिलिजेंसेस before you can go for a part in, you buy a car essentially। आप मेक श्योर करें कि आप उस गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। अब इस गाड़ी को हम थोड़ा सा मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। एंड आई एम ऑन 100, सो मतलब मुझे विद इन नो टाइम मैंने 100 क्रॉस मारे इस गाड़ी के ऊपर। तो हाँ, पुश जो वो इलेक्ट्रिक वेहिकल मोटर है और जो 530 न्यूटन मीटर टॉर्क है, उसका पुश तो है अपनी जगह पे, आपको पता चलता है कि गाड़ी भागती है। हॉर्न थोड़ा सा टर्न ऑफ है, वो पापा वाला होता तो शायद ज़्यादा मज़े का हॉर्न की साउंड होती, बट वेल ये है जो है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, स्पीड के अंदर मुझे गाड़ी में एक छोटा सा, हालांकि ये क्या 1200-1300 किलोमीटर चली, 1215 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट इस गाड़ी की माइलेज है। मुझे एक जो छोटा सा टर्न ऑफ गाड़ी के अंदर लग रहा है, दैट इज़ कि मुझे स्पीड के ऊपर गाड़ी थोड़ी सी, आई डोंट फील कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में उस तरह है जिस तरह उस स्पीड पे इस गाड़ी को होना चाहिए। मतलब मैंने दूसरी हाइब्रिड गाड़ियाँ भी चलाई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाई हैं,
आई एम नॉट गोना कंपेयर इट टू ई-ट्रॉन्स और टेस्लाज और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, बट अगर मैं इसको हाइब्रिड के अंदर वेजल के साथ भी कंपेयर करता हूँ, जो पुराना वाला वेजल था मेरे पास 2015 का, उसके अंदर स्पीड के ऊपर थोड़ा सा आपको जो है एक्टिवेशन ज़्यादा दिखता था। अब ये EL के एक्टिवेटेड का मुझे एक मैसेज आया और 40 की जो है वो एक ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट और मैं थोड़ा सा स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहा हूँ, तो उसने मुझे एक उसका इंटीमेशन दिया कि आई एम ओवर द स्पीड लिमिट। So yeah, that's what it is about Havel H6 HEV। तो ये हमारा रिव्यू था इस Havel H6 HEV का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन और प्रोडक्शन टीम में ज़ुहैब खालिद के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।